हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। ये मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए, इन्होंने क्या कहा है? गौ माता है, रुकिए प्रिया जी, लिसन टू मी, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इसलिए जूते पहनते हैं तुमको, समझ रहे? बदतमीज आदमी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और मजेदार डिबेट में। आज शिवम त्यागी और फैज खान ने मौलाना को ऐसा रगड़ा कि बीच में ये डिबेट छोड़कर भाग गया। चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। शिवम त्यागी, शुरुआत आपके साथ कर रही हूं। जब जब चुनाव आते हैं कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा बीजेपी ढूंढ कर ले आती है जिससे मुस्लिमों को यह साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त हैं कि नहीं। क्या अब एक राजनीतिक लिटमस टेस्ट की तरह आपने राष्ट्रगीत को भी बना दिया? तो फिर तो एक काम करें, क्योंकि हिंदुस्तान में तो हर तीसरे महीने चुनाव आते रहते हैं, इकट्ठी अपनी देशभक्ति साबित कर दे, बातें खत्म हो जाएगी रोज रोज की। नहीं करना चाहिए भैया इनको। सबसे पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया पहुंच गई, बात कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, स्पेस टेक्नोलॉजी पर, साइंस पर। कोई कैंसर की दवाई बना रहा है, कोई एड्स की दवाई बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन मौलानाओं ने इस देश का बंटा धारी कर दिया। ये कभी वंदे मातरम से आगे नहीं निकल पाए। मतलब एक राष्ट्रगीत 150 साल पहले लिखा गया, 150वां सालगिरह हम उसका मना रहे हैं, लेकिन इनके गले से ये आज तक भी नहीं उतरा। अरे गजब बात है भाई, इस देश में रहते हो, इस देश का खाते हो, इस देश में सब कुछ करते हो, नौकरी करते हो, पैसा कमाते हो, देश को मानते हो, धर्म को मानते हो, तो भैया वंदे मातरम गाने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव का कोई विषय नहीं है। पहली बात तो यह कि भारतीय जनता पार्टी को यह तो पता नहीं था कि 150 साल जब होंगे वंदे मातरम के, तब जो है बंगाल का चुनाव होगा। दूसरी बात यह कि अगर किसी हिंदुस्तानी को 150 साल लग रहे हैं इस देश का राष्ट्रगीत अपनाने में, तो उनको तो हवाई जहाज में पैक करके कहां छोड़ के आना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कोई तो इलाज जरूर होना चाहिए। ठीक है रशीदी साहब, वंदे मातरम से दिक्कत है, राष्ट्रगीत से दिक्कत है, दिक्कत किस बात से है? देखिए 18वीं शताब्दी में यह गीत लिखा गया। 1937 में उस वक्त के कुछ जो बड़े आलिम थे, जिसको आज लोग बिला वजह जिनको पता नहीं है कोड करते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना सईद अहमद दहलवी, हसरत मोहानी, हुसैन अहमद मदनी, इन लोगों ने एक पत्र लिखा कांग्रेस को। जब स्टेट्स बनने लगे, सरकारें बनी स्टेट वाइज, तो एक पत्र लिखा और पत्र में ये लिखा कि हमें इसमें आपत्ति है, और ये जो इसकी 2 पंक्तियों के बाद में जितनी भी पंक्तियां हैं ये इस्लाम हमारी आस्था के आड़े आ रही हैं। कांग्रेस ने 1937 में जो अधिवेशन बुलाया, उस अधिवेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया कि सिर्फ 2 पंक्ति रखी जाएंगी, उसके अलावा की जो 2 पंक्तियां, बाकी पंक्तियां हैं जो इस्लाम और मुसलमान के आस्था के आड़े हैं, उनको हटा दिया जाएगा, और उनको हटा दिया गया। अब फिर जनवरी 28 में एक रेजोल्यूशन, एक एडवाइजरी जारी कर दी गई, और वो पंक्तियां फिर शामिल कर दी गई। सवाल यह है कि जब 1937 में एक सवाल उठा और वो पंक्तियां हटा दी गई, इस देश का मुसलमान भी इस देश का नागरिक है, उस देश के नागरिक की तमाम भावनाओं को समझना भी सरकार की जिम्मेदारी है। बंगाल की सरकार तो आएगी नहीं हमें समझने। अच्छा, मुझे एक पाकिस्तान की सरकार, मैं पूरी कर लूं पहले, मैं पहले पूरी कर लूं। पाकिस्तान की सरकार तो हमें समझेगी नहीं, क्योंकि हम हिंदुस्तान में हैं। हमने पाकिस्तान को लात मारी हिंदुस्तान के लिए, हम नहीं गए वहां। जो लोग चाहते थे वो चले गए, जो लोग नहीं चाहते थे वो रह गए। अब हम हिंदुस्तान में अपने देश प्रेम को क्यों साबित करें भाई? ठीक, यही हमारा सबसे बड़ा देश प्रेम है कि हमने पाकिस्तान को लात मार के हम हिंदुस्तान में रह गए। इसके बाद आपके पास इससे बड़ा देश प्रेम क्या हो सकता है? बार बार देशभक्ति क्यों साबित करनी पड़ रही है भाई? वो कह रहे हैं कि हमने तो पाकिस्तान को नहीं चुना, हिंदुस्तान को चुना। हिंदुस्तान जितना आपका है उतना उनका है। ऐसा लोग कहते हैं कि ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक गुलामी में, चाहे वो खासतौर पर मुगल हो, लोध हो, और उसके अलावा अंग्रेज हो, तमाम लोगों ने इस देश के हिंदुओं पर अत्याचार करे। इस आधार पर मैं मानता हूं, मैं, मेरे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी पर सब पर अत्याचार हुए होंगे। सबको 2 बोरी चावल का जो है लालच दिया गया होगा, सबको नौकरी का लालच दिया होगा, सबको धर्म बदलने का प्रेशर किया गया होगा। जब एक एक मन जनेऊओं को रोजाना जो है उनके पानी से स्नान किया जाता, तो हर हिंदू पर जो है धर्म बदलने का प्रेशर रहा होगा, मेरे बड़ों पर भी रहा होगा। लेकिन मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि कोई 4 पंक्तियां गाने से या किसी धर्म की 4 लाइनें पढ़ने से वो कमजोर हो जाता है। इनके धर्म का एक कलमा है, इनके धर्म का एक कलमा है, खासतौर पर मुस्लिम धर्म का। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लो मैं मुसलमान हो गया क्या? पढ़ दिया मैंने। अरे मेरे महादेव इतने कमजोर है क्या? मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? किसी की 4 लाइनें पढ़ने से हो जाएगा? मेरा पूरा जीवन चला गया। मैं उनके धर्म का सम्मान करता हूं, अपने को मानता हूं, और मुझे लगता है कि धर्म किसी का कोई कमजोर नहीं होता। अभी शिवम भाई ने एक बहुत अच्छी बात कही कि साहब मेरा धर्म इतना कमजोर है क्या? तो देश प्रेम किसी भी नागरिक का इतना कमजोर है कि वंदे मातरम गाएगा तो ही वो देश प्रेमी कहलाएगा?
ये तो सोचने की बात है ना। नहीं, पिताजी को पिताजी ना कहे कि मेरा देश प्रेम, मेरा पिता प्रेम इतना कमजोर है कि मैं पिताजी ना बोलूं। गजब बातों के लिए तो तर्क होता है क्या? अरे गजब है, देश में रह रहे हो, देश में खाना है, देश में खाना है, तो शामिल करना है राष्ट्रगीत में कोई दिक्कत। अरे भाई आपके लिए तो गाय माता है, गंगा माता है, यमुना माता है, फला माता है, फला माता है। हमारी तो एक माता है जो पैदा करती है, हमारी एक माता है जो हमें पैदा करती है। मौलाना इसलिए जूते खाता है, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है। अरे आज प्रिया जी इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। इनका रिकॉर्ड फिर से निकालिए। इन्होंने क्या कहा? गौ माता है, प्रिया जी लिसन टू मी, गौ माता है, भारत माता है, फला माता है, फला माता है। पागल है ये आदमी। चलिए समझ रहे हैं? बदतमीज आदमी, पागल आदमी। अपने स्टूडियो में सर इसके आते ही चर्चा करने के लिए आए हैं, चर्चा करने के लिए आए हैं, चर्चा करिए सर, चर्चा करिए। फला मौलाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। साहब मैं आपको अब आखिरी बार कह रही हूँ, प्लीज आप सम्मान करिए मेरे शो का, मेरे स्टूडियो का, ठीक है? कोई किसी पे पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। अब आप मुझे बताइए कि धर्म बड़ा है कि देश बड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय। प्रिया जी वंदे मातरम। सऊदी अरब से इस्लाम आया है, सऊदी अरब जो फॉलो करेगा मैं वही फॉलो करूंगा। मैं मुसलमान हूं, कलमा पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सऊदी वाला भी कलमा पढ़ेगा, लेकिन सऊदी जाके मैं कहूंगा सऊदी तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह। सऊदी की बर्बादी और उसको मक्का मदीना काट के अलग कर दूंगा सऊदी से। मेरा मुसलमान होना काम आएगा? नहीं, क्योंकि उसके लिए राष्ट्र पहले हो जाएगा। उसी तरीके से मेरे देश को कोई तोड़ने की बात करेगा, काटने की बात करेगा। वंदे मातरम को काटा, फिर देश को भी बांटा, ऐसी विचारधारा को स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे लिए भी पहले देश होगा। अब सुनिए, मुसलमान होने के नाम पर बताता हूं, जो वंदे मातरम नहीं गाएगा वो जहन्नम में जाएगा, क्योंकि इस्लाम वतन से वफादारी सिखाता है, गद्दारी नहीं सिखाता है। और ये जो मौलाना बने फिर रहे ना, इनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि किसी भी इबादत की नियत होती है। तमाम मुसलमान जो सुन रहे हैं मेरे भाई, नियत करता हूं मैं 2 रकात नमाज फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के ये नियत करके इबादत होती है। नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि नियत करता हूं मैं 6 छंद वंदे मातरम की। ये इबादत का गीत नहीं है, ये वतन से मोहब्बत का, वतन की अजमत का, वतन की इज्जत का गीत है। और 1896 में रहमत सयानी जी के नेतृत्व में यह गीत पूरा गाया गया। सप्त कोटि कंठा कल कल निनाद कर ले, विसप्त कोटि भुजैर धृत कर करवा ले, अबला के नोमायती बले बहुबल धारणिम नमामि तारणिम रिपुदल वारणिम मातरम वंदे मातरम। तुम्ही विद्या, तुम्ही धर्म, बंगाल में चुनाव आया, फैसला रुक जाइए, अब जरा दूसरे मेहमानों के पास भी जाने दीजिए सर। ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपकी आवाज कम कराऊंगी अगर आप ऐसे करेंगे। वंदे मातरम की आवाज प्रिया जी कम करवा रही है। आप किस विचारधारा की मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुझे वंदे मातरम बोलने में आप किसी नहीं रोका, या तो मुझे पूरा वंदे मातरम गाने दीजिए, मत ले आइए। मुझे प्रिया जी आज तक किसी नहीं रोका। ऐसे मौलाना को इंटरनेट का विषय मत बनाइएगा शिवम त्यागी, ऐसे मौलाना को इंटरनेट मत किया कीजिए, मत बनाइएगा। मैं आपको हिदायत दे रही हूं, रुकिए जरा, दूसरे मेहमानों के पास जाना है, जरा रुकिए। कोई वंदे मातरम देश को गाली देगा, मैं नहीं रुकूंगा बिल्कुल। शिवम त्यागी, ये अच्छा बंगाल में चुनाव आया, की कोशिश आप लोगों ने शुरू कर दी। गौ माता को अपशब्द कहने पर एक मुसलमान ने ही मुसलमान को भगाया तो ठीक है, वरना अगर मैं ऐसा कर देता तो कहते कि भैया मुसलमान खतरे में, हिंदुओं ने अत्याचार करके। मेरे लिए अच्छी बात है। दूसरा ये भी कि अगर चले गए तो चले ही जाते हैं वापस। प्लीज शिवम त्यागी, प्लीज शिवम, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जितने मेहमान आप हैं उतने ही खास मेहमान वो भी है, तो लड़ना थोड़ी ना है। ठीक है, गौ माता कह रहे हैं स्लॉटर हाउस यूपी में क्यों चल रहा है? कोई स्लॉटर हाउस, अरे चलिए विषय पे लौटे। आज ऐलान करो, विषय पे लौटे, विषय पे लौटे, विषय पे मुझे वहां पे आना पड़ेगा, मुझे वहां पे आना पड़ेगा। इतने साधु संत आए, सनातन बोर्ड मुझे वहां पे आना पड़ेगा प्लीज। अगर आप दोनों आपस में करेंगे मुझे वहां के खड़े होना पड़ेगा। एक एक करके मैं जवाब ले रही हूँ। ऑडियंस अगर अपना कीमती समय लेकर आई है, आप लोगों को सुनने के लिए आई है, तो एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा। चले जाएंगे हम, इस तरीके डिबेट नहीं करेंगे। एक एक करके, अगर आप इसे अखाड़ा बना रही हैं, अगर आप चाहते मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूं, मैं यहाँ पे खड़े होकर बात करूंगी और एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, ये डिबेट का पैटर्न है क्या? सवाल का जवाब दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए। देश बड़ा है कि धर्म बड़ा है? पूछिए। तुमने बनवाया है पाकिस्तान। चलिए अब एक एक करके, एक एक करके आरएसएस में जाकर के घुसपैठ कर रहे हो, सामने एड्रेस करना प्लीज। चलिए
मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने सबने कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा। अक्षय कुमार वाली होगी, मैं चला जाऊंगा। कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, कोई किसी प्लीज इस चीज का माहौल नहीं बनाएंगे, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, डिरेल मत करिए प्लीज। ऐसा है क्योंकि देखिए कई चीजें कहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, कोई एतराज नहीं है वंदे मातरम का, क्योंकि ये नया नहीं है, ये हर चीज पे कब्जा करना चाहते हैं फ्री में, जहां हर रहे फिटकरी कुछ नहीं, बस फ्री में कब्जा कर लो। दो नदियां गंगा और जमुना आज तक नहीं साफ कर रही। कहां है नमामि गंगे, कहां है नमामि गंगे, हमें बताइए आप, कहां गई वो स्कीम, कहां गया मंत्रालय, कहां गए पैसे, उस पे नहीं बोलते। दो नदियां, मैं कह रहा हूं कि दो नदियां आप साफ करके दीजिए, मुमताज आलम रिजवी अभी आ जाएंगे आपके साथ खड़े हो जाएंगे। हाँ, और आ जाइए, आप बताइए, ये बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आपने मैनिफेस्टो में 2014 क्या लिखा था, हर शहर में एक नौजवानों के लिए स्टेडियम बनेगा। यहां पे आज स्टेडियम की जाके हालत देखिए। आपने कहा था नौकरी देने के लिए, आज नौकरी क्या नौजवानों के पास है, आप उस पर बात कीजिए। इस तरीके से आप देखिए ना, आप कहां पे, मैंने कहा कि स्लॉटर हाउस आज दुनिया में सबसे ज्यादा बीफ एक्सपोर्ट करने वाला देश भारत बन गया है, लेकिन उसको कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में तो मिथुन करता है, गाय थोड़ी करती है, इन्हीं के लीडर कह रहे हैं। ये नहीं, एक मिनट, ये इशू है, एक मिनट, ये इशू है, मैं उस पर भी आ रहा हूं। ये वंदे मातरम पर इसलिए बहस करवा रहे हैं ताकि एप्स्टीन फाइल पे बात न होने पाए, ठीक है, उसमें बहस न होने पाए, इसलिए ये कर रहे हैं। अब कोई ताली नहीं बजाएगा, क्यों? क्योंकि इनको भी शायद देश प्रेम नहीं, इतना इन लोगों ने डरा के रखा है। क्या बात कर रहे हो आप, गुमराह कर रहे हो देश को। मैं सही टॉपिक पर ला रहा हूं, मैं नौजवानों के साथ हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप बताइए। खुद बताएंगे, बोल ताली भी बजा रहे हैं। एक एक करके, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा प्लीज, कोई किसी के बीच में नहीं बोलेगा, एक एक करके बोलिए। आप नहीं साफ करा रहे हो, आप स्लॉटरिंग नहीं बंद करवा रहे हो। चलिए, मेरे सवाल का जवाब भी दे दीजिए सर। देश नहीं चलेगा, और हलवा कहने से मुंह मीठा हो जाए, मैं रोज हलवा पकवाऊं, आपको रोज हलवा। मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए, सिर्फ नारेबाजी, मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दीजिए मुमताज आलम, मैं आपके पास आऊंगी, सिर्फ एक लाइन में दीजिएगा, धर्म बड़ा की देश, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। रूह और जिस्म दोनों एक है। धर्म बड़ा की देश, एक मिनट मोहब्बत में क्लास चलेगी नहीं है। सुनिए, सीधा सवाल, देश हमारा जिस्म है और धर्म हमारी रूह है। सुनिए, देश हमारा जिस्म है, धर्म हमारी रूह है, और दोनों से मिल करके न देश किसी के बगैर रह सकता है, न कोई देश के बगैर रह सकता है। गलत है क्या? और सुनिए, एक मिनट जवाब पूरा हो जाने दीजिए। कोई कल तक नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर सरहद पे आप हमें भेजेंगे, ठीक है, सरहद पे देश पे जब आएगी तो हमारा धर्म कहता है कि आप नमाज तोड़ दीजिए, जाकर के देश बचाइए, इंसान की जान बचाइए। यहाँ देश सबसे पहले कितनी बार आप लोग देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से, उसी के बाद कितनी बार देशभक्ति की परीक्षा लेते रहेंगे मुसलमानों से आप लोग? इंडिया टीवी की गाड़ी में जब मैं वापस आ रहा था तो मेरे बराबर में ही वो चल रही थी, उसमें लाल कपड़े पहने हुए एक आदमी इंसान बैठा हुआ था। मैंने सोचा किसी कार्यक्रम के लिए आया होगा, मुझे नहीं पता था ये आदमी वैलेंटाइन डे मनाकर आया। यहाँ का रूह जिस्म, सीधा सवाल है। अब ये कपड़े उतार के बदल के काले कपड़े पहन के आए हैं। पहली बात तो ये हुकूमत के बोलना क्या बीच में झूठ, सफेद झूठ। मैं तमाम चैनलों पे सुबह से, ठीक है, लेकिन झूठ आप देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, फाइल वाले झूठ बोल रहे हैं, ये सच्ची बात है। मेरा विषय नहीं है और मेरे दर्शक ये जानते नहीं आए, नाचते हैं और इल्जाम हम पे लगाते हैं, शिवम त्यागी वो क्या पहन के आए, क्या मना के आए, क्या चेंज करके, ये दर्शक सुनने तो नहीं आए हैं। ये शोभा देता है, ये अच्छा देता है, इससे साबित होता है कि भाजपा के लोग कितने झूठे हैं। ठीक है, जल्दी से चलिए। वैलेंटाइन डे मनाने से इतना डर क्यों रहे? मैं बजरंग दल का नहीं हूं भाई, मैं बजरंग दल से नहीं आया, कुछ नहीं कहूंगा, रुकिए जरा। डर नहीं रहे, लेकिन आप जैसे मुनाफिक नहीं है कि लड़कों को जा करके लाठियां चलवाते पार्कों में। आप चली क्या? आप पे आज चल गई क्या? अभी चल रही है, आप जाके दोनों शांत रहिए, पॉइंट पे बात करिए, पॉइंट पे बात करिए। इन्होंने कहा कि अगर हमें शरत पर भेजेंगे तो हम सबसे पहले लड़ेंगे, हम अपनी नमाज छोड़कर जो है देश के लिए जान देंगे। देश के बीच में सेंट्रल में रहते हुए, दिल्ली में रहते हुए तुमसे वंदे मातरम पढ़ा नहीं जा रहा, वहां पता नहीं क्या करेगा। वंदे मातरम क्या है? खाली वंदे मातरम राष्ट्रगीत है ना, वंदे मातरम क्या है? वंदे मातरम क्या है? मुमताज आलम जी, मुमताज आलम जी, क्या वंदे मातरम क्या है? फिर वही बात कर रहे हो, जंगल बनना क्या है? बिल्कुल जंगल बनना क्या है? अरे जंगल बनना क्या है? क्या नहीं पता है? जंगल में, हाँ हमें पता है, क्या पता है? आज आपको पता चला है, 1.5-2 साल बाद
बताइए, ये कह रहे हैं 150 साल के मैं आपको बता दूं 1950 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत का दर्जा मिला है। तो कम से कम ये तो मत कहिएगा कि क्या है वंदे मातरम, ये तो मत कहिएगा। एक मिनट, किसी को सम्मान देने के लिए हम 150 साल का इंतजार करेंगे? अगर हमें सम्मान देना था, 14 में सरकार आई थी, उसी वक्त इनको लग रहा था कि इसके साथ सम्मान नहीं हो रहा है, उसी वक्त चाहिए था। ये दोगलापन है, बंगाल में चुनाव है, इसलिए ये जो है इस तरीके की चीजों को छेड़ रहे हैं। ये सिर्फ पॉलिटिकल इनका एजेंडा है, कुछ नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। जब आंदोलन चल रहा था, मुझे बस एक बात पे जवाब दीजिएगा।